रामलाल एक साधारण किसान था जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन खेती से उसे गहरा लगाव था। उसके पिता भी किसान थे और उन्होंने ही उसे मिट्टी की कीमत समझाई थी। रामलाल का दिन सूरज उगने से पहले शुरू होता। वह बैलों के साथ खेत जाता, हल चलाता और फसलों की देखभाल करता। उसके लिए खेती सिर्फ काम नहीं, बल्कि जीवन का आधार थी। शुरुआत में रामलाल को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी बारिश कम हो जाती, तो कभी ज्यादा होकर फसल बर्बाद कर देती। बाजार में फसलों का सही दाम भी नहीं मिलता था। कई बार उसने सोचा कि खेती छोड़कर शहर चला जाए, लेकिन उसकी माँ कहती थी कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। यही बात उसे हिम्मत देती थी। एक दिन गांव में कृषि अधिकारी आए और उन्होंने किसानों को नई खेती की तकनीकों के बारे में बताया। रामलाल ने ध्यान से सब कुछ सुना और जैविक खेती अपनाने का फैसला किया। उसने रासायनिक खाद छोड़कर गोबर की खाद और प्राकृतिक तरीकों का उपयोग शुरू किया। साथ ही उसने पानी बचाने के लिए टपक सिंचाई पद्धति अपनाई। शुरू में गांव के लोग उस पर हंसे, लेकिन रामलाल अपने फैसले पर डटा रहा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसल पहले से ज्यादा अच्छी होने लगी और अनाज की गुणवत्ता भी बढ़ गई। अब व्यापारी खुद उसके खेत तक आने लगे। उसे अपनी फसल का सही दाम मिलने लगा। इससे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरी और वह अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगा। रामलाल ने यही नहीं रुका। उसने गांव के दूसरे किसानों को भी नई तकनीकों के बारे में बताया। उसने एक छोटा सा किसान समूह बनाया, जहां सब मिलकर अनुभव साझा करते थे। इससे पूरे गांव की खेती में सुधार आने लगा। गांव में खुशहाली बढ़ी और लोगों का जीवन बेहतर हो गया। एक दिन रामलाल को जिले के सबसे अच्छे किसान का पुरस्कार मिला। मंच पर खड़े होकर उसने कहा कि किसान की असली ताकत उसकी मेहनत, धैर्य और सीखने की इच्छा होती है। उसकी कहानी यह सिखाती है